हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा पर मैथ की क्लासेस, जो आपकी तैयारी को बेहतर ही नहीं बल्कि आपकी परीक्षाओं में आपको अच्छे अंक भी दिलवाएगी। तो बच्चों, चलते हैं हम आज के टॉपिक की ओर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। बच्चों, अभी तक हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं बेलन के बारे में, शंकु के बारे में और गोला के बारे में। बच्चों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैं आपको करा चुका हूं, और लास्ट वीडियो में हमने कुछ धातु को पिघलाकर एक नई धातु बनाने पर भी क्वेश्चन किए थे। बच्चों, गोला, शंकु और बेलन पर जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके हो चुके हैं। आज चलते हम नए टॉपिक की ओर, घन और घनाभ। बच्चों, वैसे तो ये टॉपिक में जो घन और घनाभ है वो ज्यादा से ज्यादा दो नंबर में ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, वैसे आपने देखा भी होगा, घन इस तरह से होता है, इस फॉर्म में होता है, जिसकी सारी भुजाएं आप लंबाई कह लें, चाहे चौड़ाई कह लें, चाहे ऊंचाई कह लें, ये सभी क्या होती हैं बच्चों, समान होती हैं। इसमें जो है 6 सतह होती हैं, एक सामने की, एक ठीक इसके पीछे की, एक इधर साइड की और एक इधर साइड की, एक ऊपर की और एक नीचे की। तो इसमें 6 सतह होती हैं। घन वैसे तो आपने बच्चों देखा भी होगा घन किस तरह का होता है। आपने अपने बचपन में लूडो खेली होगी, जिसमें एक डाइस होता है जिसमें 1 से लेकर के 6 अंक होते हैं। सेम उसी तरह से हमारा घन होता है, उसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती है, इसकी भी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इसको बच्चों क्या कहते हैं, घन कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों इसमें घनाभ। घनाभ में क्या होता है बच्चों, उसकी यहां तो सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन घनाभ में क्या होता है बच्चों, उसमें सारी भुजाएं बराबर नहीं होती, उसमें लंबाई भी अलग होती है, चौड़ाई भी अलग होती है और ऊंचाई भी अलग होती है। एक कमरा अगर आप देखें तो कमरा भी आपका एक घनाभ की तरह होता है। माचिस भी आपकी एक घनाभ की तरह ही होती है। माचिस के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण बता देता हूं। माचिस है ये, आपको बच्चे देखो, माचिस में क्या होता है, ये इसकी बच्चों लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो आपने यहां देखा कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। ये देखने में कैसा होता है मैं आपको बता दूं, बच्चे ये देखने में इस तरह से होता है। इसमें देखो, ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है और ये इसकी ऊंचाई होती है। तो इसमें बच्चों 6 ही सतह होती है। एक आपके सामने की तरफ, जैसे आपका सपोज कर लीजिए एक कमरा है, एक सतह सामने की तरफ होगी, एक सतह पीछे की तरफ होगी, एक आपके बाईं ओर होगी और एक आपके दाईं ओर होगी। 4 सतह हो गई, जिसे आप 4 दीवार भी कहते हैं। और एक सतह हो गई आपकी छत, 5वीं सतह, एक 6ठी सतह वो हो गई जिसपे आप खड़े हैं। तो एक कमरा भी आपका घनाभ की तरह ही कार्य करता है। बच्चों, इसमें भी वही है, हमारा जो भी टॉपिक चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बच्चों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों सुनो, अगर मैं इसकी एक सतह लूं घन की, तो वो एक तरीके से आपको, क्योंकि इसमें ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ये आपका क्या करेगी
क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये एक तरीके का आपका वर्ग होगा। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं तो कितना आएगा बच्चों, ए आएगा, ए स्क्वायर आएगा, सॉरी। मैंने आपको बताया कि इसमें कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। तो 6 सतह होती है तो इसका मतलब ये एक सतह का क्षेत्रफल अगर ए स्क्वायर है तो 6 सतह का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, 6a स्क्वायर। तो आपको पता चल गया कि अगर एक सतह का क्षेत्रफल मेरा घन में, घनाभ में नहीं बच्चों, घन में, क्योंकि घन की क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है। यदि एक भुजा का एक सतह का क्षेत्रफल अगर ए स्क्वायर है तो 6 सतह का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, 6a स्क्वायर। अब आएगा बच्चों घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है बच्चों, मैंने आपसे ही बताया कि एक सतह का क्षेत्रफल कितना हो गया आपका, यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, ए स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, ये भी कितनी है, ए है। तो अगर हमें क्या निकालना हो, आयतन निकालना हो, तो हमें क्या करना होगा, सतह का क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है, ए। तो हमारा आयतन कितना बन जाएगा बच्चों, ए की घात 3। ठीक है। इसी तरह से सेम घनाभ में है, घनाभ में, पर घनाभ में थोड़ा चेंज है। घनाभ में क्या होता है बच्चों, ये वाली फेस, सामने वाली फेस इधर वाली, और एक पीछे वाली, ये आमने सामने की जो फेस होती है वो बराबर होती है घनाभ में। ऐसे ही इधर वाली फेस, इधर वाली फेस मतलब सतह, ये भी क्या होती है, बराबर होती है, बिल्कुल समान होती है। इसी तरह से एक ऊपर वाली फेस यानी छत और एक नीचे वाली फेस सतह, वो भी क्या होती है, समान होती है। तो बच्चों देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, घनाभ की, सामने की सतह और पीछे की सतह की बात करूं, तो इसकी लंबाई l होती है और चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी होती है, h होती है। कितनी होती है बच्चों, h होती है। ठीक। इसी तरह से अगर मैं नीचे की बात करूं, सबसे पहले चलो नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे वाली सतह की अगर मैं बात करूं तो इसमें लंबाई कितनी है बच्चों, l है, और चौड़ाई कितनी है, b। यानी कि जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं, अगर मैं कमरे को घनाभ मान करके बात कर रहा हूं, तो जिस जगह मैं खड़ा हूं जमीन पर, उसकी क्या होगी, लंबाई कितनी होगी, l, और चौड़ाई कितनी होगी, b होगी। तो इसी तरह से ये क्या बन गया बच्चों, ये आयत बन गया, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना हो गया बच्चों, एल बी। ये किस सतह का हो गया बच्चों, जिस सतह पर मैं खड़ा हूं, यानी जमीन का। मैं क्योंकि एक कमरे की बात कर रहा हूं, कमरे का उदाहरण लेकर के आपसे बात कर रहा हूं, तो कमरे की सतह का, यानी जो जहां मैं जमीन पर खड़ा हूं, उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, एल गुणा बी। क्योंकि जमीन का और छत का दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो हमारी दो सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2LB। तो पहले यहां लिख लेते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको, जिस जमीन पर मैं कमरे के लिए बात कर रहा हूं, बार-बार बता रहा हूं, उदाहरण मैंने घनाभ के लिए कमरा लिया है, ताकि आपको जहां भी आप पढ़ रहे होंगे, कमरे में पढ़ रहे होंगे, ताकि आपको आसानी से इसका उदाहरण समझ में आ जाए। तो जमीन का और छत का दोनों का ही क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों, मिलाकर के 2LB, क्योंकि एक का कितना है, L गुणा B यानी LB, तो दो का कितना हो गया, 2LB। चलिए अब बच्चों ये तो आ गया आपका जमीन का और क्या कहते हैं आपका छत का। अब हम बात करेंगे आपकी सामने वाली भुजा का, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए आपकी सामने वाली दीवार का और आपके पीछे वाली दीवार का। जैसे मान लीजिए ये आपके घर की दीवार है और ये जो वाली दीवार है वो आपके पीछे की दीवार है। तो इसमें आप बच्चे देख पा रहे होंगे इस तरह से बन रही है ये L, ये वाला L, और ये भी L हो गया। ये कितना है बच्चों, ये H है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, L H। ठीक है। इसी तरह से मैं बात करूं अगर, तो एक बार बताओ बच्चों, एक सामने की सतह हो गई और एक पीछे की सतह हो गई, तो इन दोनों का मिलाकर कितना हो गया, तो L H। अब मैं बात करता हूं आपके बाएं वाली सतह को और दाएं वाली सतह को, क्योंकि इन दोनों का भी क्षेत्रफल क्या होता है, समान। यानी बाएं वाली आप ये वाली मान लीजिए और दाएं वाली ये वाली मान लीजिए। तो इसमें क्या है,
इसमें क्या है, बी है और एच है। आप देख रहे होंगे यहां, ये बी और ये तो हो गया बी दोनों, और ये हो गया एच। तो ये किस तरह से बनेगा, ये बन गया बच्चों बी और ये एच। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, बी एच। ठीक है, क्योंकि ये भी आयत की ही फॉर्म में है। तो इसकी भी दो सतह है, एक इधर वाली सतह और एक दूसरी वाली सतह, तो इसका कितना हो जाएगा, 2bh। तो इस तरीके से आपने कितनी सतह है, मैंने आपसे बताया था 6 सतह हैं, 6 की 6 सतह का आप क्षेत्रफल निकाल सके, दो ये और दो ये, कितनी होगी बच्चों, आपकी 6 सतह हो गई। तो अब हम यहां लिख लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल 2bh प्लस 2hl, यहां से दो कॉमन निकाल लें, कितना आ जाएगा 2lb प्लस bh प्लस hl। ठीक है, अब घनाभ का आयतन। तो बच्चों देखो, इसका आधार क्या है, L और B, यानी इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। तो कितना हो गया, आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। और हमें इसका आयतन निकालना है तो इसकी ऊंचाई को भी लेना पड़ेगा, यानी कि L गुणा B गुणा H, यानी कि LBH। तो बच्चों ये आपके दो टॉपिक हैं जो अभी रह गए हैं, बस ये आज की पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन की आज लास्ट क्लास होगी। इसमें दो टॉपिक रह गए थे, घन और घनाभ, जिससे मैंने आपको इन दोनों के फॉर्मूले लिखवा दिए। इस पे आधारित 2-3 क्वेश्चन और हैं, मैं वो आपको करा दूंगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, क्वेश्चन सबसे पहली चीज, मैं फिलहाल मिटाने मतलब इसको रफ नहीं कर रहा हूं। देखो होगा क्या, इसमें हो सकता है आपको घन की भुजा दे दी जाए, मान लीजिए सपोज कीजिए 6 दे दे, हो सकता है वो आपसे इसमें क्या पूछ ले, घन का पृष्ठीय, घन की भुजा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है आपके पास क्या है, घन की भुजा है, तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहां पर भुजा का मान रख लेंगे, कितना है 6, 6 छंग 36 छंग 216। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप इसका आयतन भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से घनाभ की बात करते हैं। घनाभ में हो सकता है आपको लंबाई दे दे 2, चौड़ाई दे दे 3, ऊंचाई दे दे 5, तो आप इसी तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं। यहां पर मान लीजिए आप घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, 2 गुणा एल और बी, एल का मान कितना बच्चों 2 और बी का मान कितना है 3, 2 तिया 6 में डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना। इस तरह बी का मान कितना है 3 और एच का कितना है 5, तो 3 पंजे 15। एच का मान कितना है बच्चों 5 और एल का कितना है 2, 5 दूनी 10, 15 6 21 10 31, 31 दूनी 62। ठीक है, यह बच्चों एक बात का अभी भी ध्यान रखना कि क्षेत्रफल में कोई भी मात्रक आएगा वर्ग इकाई, इकाई का मतलब ये है जो भी आपको दे रखा हो, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, और मीटर में है तो मीटर में, वर्ग मीटर सेंटीमीटर। और अगर आयतन की बात कहीं होती है तो घन इकाई, यानी घन का मतलब मीटर में तो घन मीटर में, घन मीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों, मैं इसको इससे आधारित आपको दो क्वेश्चन और करा देता हूं कि किस तरीके से 2-3 क्वेश्चन ये वो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर किसी बच्चे को लेना है तो वो ले सकता है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है एक घन का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में माना घन की भुजा x है, ठीक है,
उसके बाद घन का आयतन। बच्चों मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि यदि वक्रपृष्ठ या आयतन आपको दिया है तो ये आप मान के चलिए कि उसका सूत्र लगेगा ही लगेगा। देखो यहां पर भी क्या दिया है, आयतन, तो यहां पर घन के आयतन का सूत्र लगेगा ही लगेगा, यानी कि भुजा की घात 3 यानी कि ए स्क्वायर कह सकते हो, या एक्स क्यूब, क्योंकि हमने यहां भुजा कितनी मानी है, एक्स मानी है, तो इसलिए आप एक्स क्यूब लिखेंगे। घन का आयतन दे कितना रखा है बच्चों, 1331, एक्स की घात 3 बराबर 1331। 1331 पे मैंने क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया, यानी कि गुणनखंड कर लिए, तो 11 गुणा 11 यानी कि 11 की घात 3, तो एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों, 11। 11 क्या हो गया बच्चों, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो ये आ गया आपका 11 सेंटीमीटर, ये हो गई आपकी भुजा। अब क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, मैंने आपसे बताया कितनी सतह होती है घन की, 6 सतह होती है, तो कितना हो गया 6x स्क्वायर, x का मान कितना है 11, 11 का वर्ग 121, 12 छंग 72, 726 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएंगे, कोई ज्यादा बड़े भारी नहीं आएंगे, 2 में आ सकता है, विकल्प में आ सकता है, विकल्प में देखा तो बहुत छोटा सा देखा, अगर यहां तक देखा तो 2 में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर किसी बच्चों को क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। तो चलो बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों इसमें क्या कहा है, इसमें हमें दो घन दिए, क्या दिए हैं, ठीक है, ये हमें दे दिया बच्चों दो घन, ठीक है, जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है, इसका कितना है 64 घन सेंटीमीटर, इसका भी 64 घन सेंटीमीटर क्या है वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है। अब क्या करा, ये वाली फलक और ये वाली फलक, इसको क्या करा इन्होंने दोनों ने, दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद ये कैसा बना, ये बच्चों कुछ इस तरह से बन गया, देख भी रहे होंगे आप, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन गया, किसको, इन दोनों को मिलाकर के ये क्या बन गया, इस तरह से बन गया। तो ये क्या, ये किस चीज की शेप आ रही है बच्चों, ये तो आपका घन हो गया, इसमें क्या देख रहे होंगे आप, इसकी लंबाई अलग हो गई, चौड़ाई इसकी अलग है, ऊंचाई अलग है, यानी कि तीनों चीजें बराबर नहीं है, तभी आपका घना बनेगा। हो सकता है दो चीजें आपकी समान मिल जाएं, लेकिन तीसरी चीज आपकी अलग मिलेगी मिलेगी। तो ये क्या बन गया बच्चों, घनाभ, ये क्या था घन, ये क्या था घन। अब मुझे क्या चाहिए होगा बच्चों, अब मेरे से क्या निकलवाया यहाँ पे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दो ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एल बी क्या मतलब लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए, तो वो मुझे मिलेगी कहाँ से, वो मुझे मिलेगी यहाँ से। चलते हैं, माना घन की भुजा
कितनी है, x है। तो घन का आयतन कितना देखा बच्चों, घन का आयतन कितना है, 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की घात 3 बराबर 64 यानी f की घात 3, 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 चौक 16 चौका 64, x बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या पता चला, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, यानी कि ये भी 4, ये भी 4, क्योंकि दोनों का कितना आयतन है, 64, तो क्योंकि घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, तो ये भी 4। अब बच्चों ये बताओ, ये वाली और ये वाली भुजा मिला करके क्या बनाया मैंने, ये 4 और ये 4, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 8। ये कितना है, ये 4 है ही, और ये कितना है, ये भी 4 है। ठीक है, तो आपको क्या मिला, क्या निकलवा रहे हैं, ये ठोस ठोस आकृति, ठोस यानी कि घनाभ, घनाभ में L बराबर कितना हो गया बच्चों, 8। कैसे हो गया, मैं बता देता हूँ, लिख लेना, 4 + 4 कितना हो गया बच्चों, 8 सेंटीमीटर। B कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। H कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। घनाभ, चलो यहाँ नीचे आएगा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, मैंने आपको बताया था, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। L का मान कितना है, 8, B का 4, B का 4, H का 4, 4H का 8, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, तो 32 से 32 64, 16 कितना हो गया, 70 और 1 80, 80 160 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आ गया आंसर। तो बच्चों घन और घनाभ में ज्यादा तरह के क्वेश्चन नहीं बनते, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या होगा, एक भुजा दे देगा, हो सकता है घन का आयतन निकलवा ले, हो सकता है घन का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे या आयतन दे, आपसे घन की भुजा निकलवा ले, या एक इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, 2 घन दे करके आपको एक घनाभ बनवा ले, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ सकता है या उसका आयतन भी पूछ सकता है। तो इसी तरह इतने ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से बन सकते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। बनने के लिए तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बन जाएं, लेकिन हमें इस समय क्या करना है, हमारे पास समय कम है, हमें ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो हमारी परीक्षाओं में आए और आपको अच्छे नंबर दिलाएं। तो बच्चों अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, सक्सेस फंडा, आप उस पर जाकर के आज की क्लास की या इससे पहले की क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज आपका ये चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समाप्त हो गया है। अब हम कल को मिलेंगे आपसे या नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।